ये आकाशवाणी भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में ब्लैक फंगस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस साल के अंत तक देश में पूरी वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीका लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में वायरस के म्यूटेशन और बच्चों के लिए खतरे के अनुमानों के आधार पर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि देश में इस साल जुलाई तक 51 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। प्रदेश में नए कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य के 17 जिलों में संक्रमण की दर गिरकर 5% से भी कम रह गई है। सतना सांसद गणेश सिंह अपने संसदीय क्षेत्र को कोविड-19 मुक्त बनाने के लिए सांसद कोविड हेल्प केयर सेंटर डेस्क शुरू की है। किसी भी तरह की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर और खनिया धाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। शाजापुर जिले में कर्फ्यू 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 169 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उधर नियमों के उल्लंघन पर 3 दुकानों को सील किया गया है और 10 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आगर मालवा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को टीकाकरण कार्यक्रम में उदासीनता बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यहां 38 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। मुरैना में 12 लोग संक्रमित मिले हैं, वहीं 54 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। बैतूल जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम होने से अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 40% बिस्तर खाली हो गए हैं। यहां 54 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। उमरिया जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवक युवती स्थानीय बोली में गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बेंगलुरु के स्टार्टअप पैथ शोध हेल्थ केयर ने एक ऐसी जांच तकनीक इजाद की है जिससे एंटीबॉडी का सटीक आकलन किया जा सकता है। ये तकनीक कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को जांचने की अपनी तरह की पहली तकनीक है। इससे ये पता लगाना आसान होगा कि नमूने में वायरस के एंटीबॉडी किस अनुपात में मौजूद है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश के मौसम में इसका असर देखने को मिल रहा है। वातावरण में नमी कम होने लगी है और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और सूरज की लुका-छिपी चल रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन तकनीक पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पचमढ़ी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की सुरक्षा और शिकारियों पर नजर रखने के लिए 167 कैंप तैयार कर इनमें वन रक्षकों की तैनाती की गई है। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की मिलिंग बीते 2 महीने से नहीं हो पा रही है। अब तक 2.5 लाख क्विंटल धान की मिलिंग हुई है। जबलपुर में पुलिस ने एक घर से बड़ी मात्रा में नकली देशी घी जब्त किया है। यहां से 7 बोरी पान मसाला भी बरामद हुआ है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।